आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पर आप ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स और हम पढ़ा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। ये क्लास है आपकी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। देखिए एक्सरसाइज में हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम मतलब क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें रैंक फाइंड करनी होती है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है आपकी, फाइंड करना है, एक ही रैंक फाइंड करनी है और इसका एक स्क्वायर निकाल के इसकी रैंक फाइंड करनी है। मैंने आपको रैंक फाइंड करना है स्टूडेंट्स बता दिया था कैसे करना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, एक और क्वेश्चन है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म करके अगले एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे। उसके बाद आएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए सॉल्व, जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या करते हैं, हम लिख लेंगे गिवन दैट, क्या दे रखा है हमें, गिवन दैट करके लिख लेंगे गिवन दैट मैट्रिक्स जो भी हमें दे रखी है स्टूडेंट्स, A इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स हमारी दे रखी है, देखिए 0 0 0 0 1 0 0 0, यानी जो भी मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं उन्हें स्टूडेंट जल्दी से लिख लेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए किस प्रकार की फॉर्म है। तो ये कैसी फॉर्म है आपकी, इचेलॉन फॉर्म है। क्यों, इसमें कितने 0 1, इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने आप बोलो सर इसमें 1 2 3 है। भाई मैंने बताया था जो जीरो है रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर। यदि किसी भी लाइन में जैसे मान लीजिए जीरो, उसके बाद यदि नॉन जीरो एलिमेंट हो गया और इस नॉन जीरो एलिमेंट के बाद अगर जीरो आते तो उन जीरो को हम काउंट नहीं करते। अब जैसे कि इसमें दो जीरो है और ये नॉन जीरो, इसमें ये काउंट होंगे 1 0 2 0, बट ये जीरो नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या आ गया, नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, तो इसकी वजह से ये जीरो काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितने जीरो, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो ये क्या आपकी इचेलॉन फॉर्म में स्टूडेंट। तो लिखेंगे which is in the echelon form, which is the echelon form, which is in the echelon form, so rank of a, so rank of a क्या हो जाएगी, number of non zero row, number of नॉन जीरो रो। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है आपकी, यहाँ पर 1 2 3, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने बताया था ये, अब देखिए नॉन जीरो रो एक बार समझ लीजिए ना स्टूडेंट्स है, अगर हमारी कोई भी रो है, ये क्या होती है रो, और ये क्या होता है आपका कॉलम। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, एक कॉलम सॉरी एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। तो स्टूडेंट मैंने बताया था यदि किसी भी रो में अगर मान लीजिए चार एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4, यदि उसमें से एक एलिमेंट भी नॉन जीरो है तो उसे रो को हम नॉन जीरो रो लेंगे। जैसे कि अब इसमें एक ही है 0 0 0 1 आ गया, तो ये कैसा नॉन जीरो एलिमेंट, इस रो को नॉन जीरो रो बोलेंगे। इसे भी नॉन जीरो, इसे भी नॉन जीरो। अब इसमें चार एलिमेंट है, चारों का जीरो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीरो रो बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए बोला है फाइंड द रैंक ऑफ ए, तो ए की रैंक कितनी आएगी 3। अब कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ ए स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जल्दी से देखिए। ए का स्क्वायर निकालेंगे, ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर इक्वल टू a इनटू a, यानी a की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से दूसरी मैट्रिक्स a की दोबारा वैल्यू लिख लीजिए। आपकी क्या दे रखे 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। तो स्टूडेंट ध्यान देते रहिए, बोर्ड पर आपका व्हाइट बोर्ड पर जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके स्टूडेंट दिखाएंगे, अपनी कॉपी में जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट्स के यहाँ 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0 0 0 0, ये भी क्या आएगी 0। ठीक है, देखिए 0 सब में 0 आ रही है। अब इसमें हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ये भी वैल्यू कैसी है कि 0। अब थर्ड वाली रो में आएंगे तो यहाँ क्या आ रहा है 0 से 0 में, 1 की 1 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और लास्ट में क्या है 0 एलिमेंट है, तो ये कैसी हो जाएगी 0। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सेकंड रो में क्या है, फर्स्ट में सारे एलिमेंट 0, तो यहाँ वैल्यू 0। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट की 1 में 0 की 1 में करेंगे तो 0, फिर 0 की 0 में 0, तो ये वैल्यू भी क्या आएंगी सारी 0 आएंगी। फिर देखिए ये 1 क्या थर्ड नंबर पर है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी 2 नंबर पे है, तो ये 0। और देखिए यहाँ पे 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 में, 0 मल्टीप्लिकेशन 0 में, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 में, तो यहाँ जाए 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार थर्ड की देखेंगे तो सारे एलिमेंट 0 0 0 और इसकी क्या आ जाएगी 1, और लास्ट वाली रो क्या आ जाएगी 0 0 0 स्टूडेंट। देखिए सेम मैट्रिक्स मतलब नहीं आ रही है, लेकिन इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। देखिए इसे हम क्या बना सकते हैं, इचेलॉन फॉर्म बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, आपका ऑपरेशन लगा के, देखिए ऑपरेशन लगाएंगे, हम अब क्या लगाएंगे, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं अगर,
क्या ऑपरेशन लगाए जल्दी से बताइए। अगर हम R3 में से R2 को हटा दें, R3 से R2 को हटा दें, तो R3 में से R2 हटा दीजिए, क्या बचेगा 0 0 0 0। अब यहाँ कहते हैं टोटल 0 है, देखिए 1 में से बन गया 0, ये कितना बचा 0 0 0। यानी यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो है 1 2, कितनी रो है नंबर नॉन जीरो रो 2। तो आप फिर लास्ट में इसके नीचे यहां लिख देना, ठीक है, इसके नीचे यहां लिखना है आपको, क्या लिखना है which is in the echelon form, which is in the echelon form, so rank of ए स्क्वायर बराबर 2, यानी रैंक ऑफ ए स्क्वायर बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और नॉन जीरो रो कितनी 2, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व होता है, इसे नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3, यानी किस कंडीशन के अंडर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। इज इट पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1, ये कंडीशन जो है क्या 1 के लिए भी पॉसिबल होगी भाई, क्यों, ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये कह रहा है कि 3 की रैंक के लिए क्या कंडीशन रहेगी, यानी x की वैल्यू क्या हो कि इसकी रैंक 3 हो जाए, और क्या रैंक 1 के लिए भी इसकी कंडीशन यही रहेगी। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या बात लिखते हैं, मैंने बता दिया, कोई भी क्वेश्चन हो गिवन दैट लिखते हैं, गिवन दैट A इक्वल टू जो भी आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, क्या दे रखा 2 3 1 4 1 4 1 0 एंड 2 4 x स्टूडेंट ये दे रखा है। अब ठीक है स्टूडेंट, ये रैंक 3 की बात कर रहा है। इफ मान लीजिए इफ द रैंक ऑफ A इक्वल टू 3, देन ये कह रहा 3 की मैट्रिक्स की रैंक के लिए किस कंडीशन में, यानी इस मैट्रिक्स की रैंक किस कंडीशन में 3 होगी। मान लीजिए इसकी रैंक 3 है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी 2 2 3 1 4 1 0 2 4 x नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट। इसका अब क्या कर दीजिए प्रसार, यानी इसे सॉल्व कर दीजिए। किस प्रकार करेंगे देखिए फर्स्ट इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स। इसे सीधे सॉल्व कर दो, क्योंकि x वगैरह हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए इस रो के सापेक्ष इसे सॉल्व करेंगे, यानी पहला क्या आएगा 2 ब्रैकेट, अब ये बात जब इस एलिमेंट को चुना तो ये रो खत्म, सॉरी ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो यानी ये रो कॉलम खत्म। अब ये एलिमेंट्स बचेंगे, x की 1 में करेंगे तो x, और 0 से 4 में करेंगे तो 0, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा सीधा। फिर प्लस और माइनस, पहली वैल्यू प्लस में लेते हैं, सेकंड को लेते हैं माइनस में, है कितना 4, तो 4। अभी हमने 4 लिया है, तो ये वाला कॉलम खत्म स्टूडेंट्स, और ये वाली रो खत्म, तो देखिए ये एलिमेंट्स बचेंगे। अब x की 3 में करेंगे तो 3x, और 1 की 4 में करेंगे तो 4, ठीक है, तो 3x, और बीच में क्या होता है माइनस, माइनस का 4, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या 2, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, तो 0 से 3 में करेंगे 0, 1 से 1 में करेंगे तो 1, तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स है 2, 0 माइनस 1 स्टूडेंट्स, क्या बचा है 0 माइनस 1 स्टूडेंट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, और नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका अब गया 2x माइनस 12x प्लस 16 माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना बचेगा आपका माइनस का 10x एंड प्लस का 14 नॉट इक्वल टू 0, माइनस का 10x नॉट इक्वल टू 0, माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, x नॉट इक्वल टू 14 अपॉन 10, 2 से काट दीजिए स्टूडेंट्स, तो ये x बराबर हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 5। यदि x की वैल्यू 7 अपॉन 5 यानी 7/5 ना हो, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी 3 हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आप पहले इतना नोट कीजिए जल्दी से छोड़िए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
इज इट पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1, यानी रैंक 1 के लिए भी क्या है पॉसिबल है। तो अब देखिए इसका क्या मानेंगे, रैंक 1 की बात कर रहे हैं 2/2 का मैट्रिक्स हमें लेना पड़ेगा, यानी इसका क्या लेंगे सब मैट्रिक्स। तो लेट a1 मान लीजिए a1 इक्वल टू कहां से ले लो, ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 2 4 3 1, 2 4 3 1 बी ए सब मैट्रिक्स, बी ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए, सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। इसका क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0, सो हेंस दिस कंडीशन is not possible for the rank to be 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंडीशन रैंक 1 के लिए पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट उसके बाद अगली मैट्रिक्स, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये आपको पता ही होना चाहिए। क्या थ्योरम भी पूछ, मतलब आपकी डेफिनेशन पूछ रही जाती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, इसका एक अदर नाम भी होता है, इसे हम क्या भी बोलते हैं आपका ई मैट्रिक्स, क्या भी बोलते हैं ई मैट्रिक्स शॉर्ट में, है ना, ई मैट्रिक्स। तो लिख लेना एलिमेंट्री मैट्रिक्स ब्रैकेट ई मैट्रिक्स, यानी ये क्या होता है, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है हमारे पास, उस मैट्रिक्स वगैरह में हम क्या करते हैं आपका सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब बोलो सर ये क्या होता है, आप जैसे रो में ऑपरेशन लगा रहे थे, कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे थे, किसी में दोनों में, यानी किसी मैट्रिक्स में एक में पहले रो लगा दिया ऑपरेशन, फिर कॉलम लगा दिया, है ना। बट एलिमेंट्री मैट्रिक्स में क्या होता है, आप या तो कॉलम मैट्रिक्स लगा रहे हो या फिर रो कॉलम मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा रहे हो या फिर रो ऑपरेशन लगा रहे हो। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा यूनिट मैट्रिक्स जिसमें आप सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, या तो कॉलम ऑपरेशन लगाए या फिर रो ऑपरेशन लगाए, उस ऑपरेशन को लगाने के बाद आपको जो भी मैट्रिक्स मिलता है, यानी उससे जो भी मैट्रिक्स मिलता है उसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स या ई मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। यानी कोई भी यूनिट मैट्रिक्स में जब हम सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, यानी या तो रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं या फिर कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं, उससे जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स या ई मैट्रिक्स स्टूडेंट्स बोलते हैं। आई होप आपकी समझ आ गई होगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन देखें, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए यूनिट मैट्रिक्स by a single elementary transformation is called an elementary matrix, ठीक है। यानी a matrix obtained from a unit matrix, यानी यूनिट मैट्रिक्स से obtained हो रही है वो मैट्रिक्स किसके द्वारा, by a single elementary transformation, by a single elementary transformation, यानी सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, या तो कॉलम में लग रहा है ऑपरेशन या फिर रो में लग रहा है, इस मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स या ई मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ई मैट्रिक्स, यानी ई मैट्रिक्स, इसे एलिमेंट्री स्टूडेंट्स देखिए। और ये क्या एलिमेंट्री मैट्रिक्स के एग्जांपल है, देखिए आप इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गया आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सीसीएस यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। यूज फर्स्ट पार्ट है 9th का, सेकंड पार्ट भी इसमें क्या करनी है, यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए टू ट्रायंगुलर फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक ए। अब बोलोगे ट्रायंगुलर तो पता ही नहीं, ये भाई ट्रायंगुलर का मतलब इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यानी इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रायंगुलर यानी इचेलॉन फॉर्म ही ट्रायंगल फॉर्म होती है आपकी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसे कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, वो ही आपको बातें लिखनी है गिवन दैट, ठीक है। सबसे पहले गिवन दैट, जो आपको गिवन है वो आपको लिखना जरूरी है स्टूडेंट। गिवन दैट a इक्वल टू जो मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है 5 3 14 4, ठीक है, 0 1 2 1 1 -1 2 0। अब इसमें क्या ऑपरेशन लगा, रो का ऑपरेशन लगा दो, एलिमेंट कह रहा है यानी r लगा दो, इसी लगा तो हम लगाएंगे r। अगर हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जल्दी से ध्यान दीजिए, हम इसमें आपका 5
इसमें हाँ देखिए, इससे हम यहाँ से वन गायब कैसे कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लिकेशन करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या लगा ऑपरेशन देखो, यहाँ ब्लैक से लिखो जो आपको अच्छे से दिख जाए, है ना, R3 माइनस 5R1 लगा दो। इचेलन फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है। इचेलन फॉर्म का मतलब है यदि पहली रो में यहाँ एक जीरो है तो यहाँ कम से कम 2 होने चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ कम से कम 3 होने चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब हमारा एक जीरो तो हम यहाँ भी जीरो बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं जब ऑपरेशन लगा रहे हैं, इक्विवेलेंट लगाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पहली रो तो ऐसी हो जाएगी 5 3 14 4, ठीक है, सेकंड रो भी ऐसे ही जाएगी 0 1 2 1। अब देखो यहाँ क्या R3, अब 5 से मल्टीप्लिकेशन करो, 5 में से 5 गया 0, यहाँ क्या -1, इसमें 5 या 15, माइनस के 15 और माइनस के 1 माइनस का 16 स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या R3 2 15 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, अब देखिए स्टूडेंट 70, ठीक है। अब देखिए 70 हो गए, ये कितना 270 यानी 68, माइनस के 68 है आपका बच्चा, और यहाँ कितना आपका R3 0 5 और 20, यहाँ कितना है आपका माइनस का 20 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कितना आएगा माइनस का 20 आएगा। अब देखिए हमारा यहाँ एक जीरो यहाँ 2 जीरो हो गए, अब क्या कर दो इसमें आप इसे और सिंपल कैसे कर सकते हैं, 16 से मल्टीप्लिकेशन करो और इसमें ऐड दोबारा ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या अब इस वाले से कर दो 16 से मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और क्या बन जाएगी आपकी स्टूडेंट इचेलन फॉर्म बन जाएगी। तो देखिए R3 में ऑपरेशन दो आगे लगाते हैं, ठीक है, R3 में ही दोबारा ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए R3 माइनस आपका कितना 16 प्लस करना ऐड करना 16 R2, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ से A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो तो ऐसे ही और सेकंड रो भी ऐसे ही, तो 5 3 14 4, ये दिमाग का खेल है, सिर्फ इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लिकेशन में किससे भी करो, यानी यहाँ 0 1 भी नहीं है तो यहाँ कम से कम 1 0, यहाँ 2 0 है तो यहाँ 3 0, यानी अगली वाली रो में क्या होनी चाहिए, पिछली यानी प्रीवियस रो से एक्स्ट्रा 0 होने चाहिए। अब जैसे यहाँ एक भी 0 नहीं तो यहाँ 1 0, अब यहाँ 1 0 तो हम क्या बना रहे हैं 2 0, और जो क्या हो जाएगा आपका इचेलन फॉर्म हो जाएगी, और ये क्या बन गई देखो ट्राइंगल शेप नहीं बनेगी इस तरीके से करके यूं, ये ट्राइंगल शेप नहीं बनेगी, बताओ बनेगी नहीं बनेगी, देखो ये वाली इचेलन ये एक ट्राइंगल शेप बनेगी नहीं बनेगी बताओ, इस तरीके से ट्राइंगुलर बन गई बन गई। अब देखिए कैसे होगा, तो 5 सेकंड क्या 0 1 2 1 0, अब क्या करो इसमें 16 से मल्टीप्लिकेशन करके इस रो में जोड़ दो थर्ड में, तो 16 माइनस के 16 प्लस के 16 0, माइनस के 68 और 16 दूनी 32, माइनस के 68 प्लस के 32, क्या हुआ 8 में से 2 गए 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, 68 माइनस के बड़े हैं तो माइनस का 36 बचेगा स्टूडेंट, यहाँ कितना बचा माइनस का आपका 36 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है, माइनस का 36 बचा, अब यहाँ कितना आपका 20, तो माइनस का 20 और 16 से मल्टीप्लाई 16 तो माइनस के 20 में से प्लस के 16 गए, क्या बचा माइनस का 4 स्टूडेंट, ठीक है, कितना बचा 4 बचा। अगर ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया आपके इचेलन फॉर्म, इसे अच्छे से थोड़ा सा एक बार लिख लो ऐसे चाहो तो सही से, जो थोड़ा सही लगे, 5 0 0 3 1 0 14 2 माइनस के 36, और अगर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप इसे और थोड़ा सा सही सॉल्व चाहते हो, क्या करो आप इस रो में किससे भाग दे दो 4 से भाग दे दो, तो 4 8 32 4 ने माइनस के 4 से दे दो 4 ने 36, तो यहाँ प्लस के 9 और 4 से 1 बचा, हमने ऑपरेशन क्या लगाया, यहाँ पर ऑपरेशन लिख सकते हो, क्या ऑपरेशन लगाया, ये थोड़ा सिंपल सा हो गया, वैल्यूज थोड़ी ऊपर ज्यादा बड़ी थी, हम यहाँ ऑपरेशन लगा दिए, ऑपरेशन क्या लगा दिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलो R3 डिवाइडेड 1 अपॉन माइनस के 4 से इस रो को पूरी को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी क्या करना हमें, रैंक ऑफ ए which is in the echelon form student, so rank of A
रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। और नॉन जीरो रो कितनी है स्टूडेंट्स आपकी 1 2 3। तो इसकी रैंक कितनी आ गई स्टूडेंट्स ए। रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई आपकी स्टूडेंट 3 आ गई। रैंक कितनी आएगी ए की आपकी स्टूडेंट 3 आ गई। इसे आप जल्दी से नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी रैंक हमें फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन डाल के आप क्या करेंगे सॉल्यूशन और लेट कर लेंगे, क्योंकि ये किस प्रकार रिप्रेजेंट नहीं लेट ए इक्वल टू आप लिख लेना, ठीक है। मैंने यहीं पे करेक्शन कर दिया है, आप लिख देना सॉल्यूशन लेट द गिवन मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए। मैं ऊपर लिख देता हूं सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। लेट solution let the given matrix is denoted by a, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए a इक्वल टू, अब देखो भाई किताब की लैंग्वेज में मत जाना, समझ रहे हो। अब वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट वैल्यू लिख लूं कैसी है माइनस की। भाई किताब में बिल्कुल अलग तरीके से मिलेगा, दिमाग की भाजी वाला हो जाएगी एग्जाम के टाइम में कुछ समझ नहीं आया। अभी थोड़ी कॉपी में छापोगे ना प्यार से ए बी 3 4 बहुत अच्छा लगेगा, बट जैसा मैं समझा रहा हूँ ऐसा करोगे एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ज्यादा फालतू शेयर मत बनो, जैसा अगर अच्छा लगता है तो पढ़ो, ना तो मत पढ़ो, तो नहीं मर्जी है। बाकी टॉप कराऊंगा, जैसा पढ़ाऊंगा उस तरीके रखोगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो सीधे क्या करना है इसमें, अब इसका क्या लगाना, आपको इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सी बात है। इचेलन फॉर्म का मतलब क्या है, यदि फर्स्ट रो में जीरो नहीं है कोई नहीं, सेकंड में जीरो, थर्ड में कम से कम 2 जीरो हो। यदि फर्स्ट में एक जीरो बनाया तो इसमें मिनिमम 2 जीरो बनाने होंगे, और इसमें 2 जीरो बनाए तो इसमें 3 जीरो। अगर यहाँ 3 जीरो बना दिया आपने तो यहाँ कम से कम 4 जीरो होने चाहिए। ये नहीं कि इसमें 1 जीरो तो इसमें 3 जीरो हो, नहीं इसमें 1 जीरो तो इसमें 2 ही हो, 3 भी कर सकते हो, बट इस अगली वाली में फिर 4 जीरो होने चाहिए। तो सिंपल सी हम क्या कर सकते हैं, देखो आप देख रहे हो यहाँ का 8136 या माइनस का 1 माइनस का -8 -2 -3 है। अब इसे ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, एक भी जीरो नहीं, 1 जीरो 3 जीरो, यानी इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट। भाई क्यों फालतू की इधर उधर खिचड़ी पका रहे हो, सिंपल सी फॉर्म है, सिंपल सी बात है, कर दो इसे, ठीक है। लगा दो ऑपरेशन, तो क्या लगाएंगे R3 प्लस R1 बस बाई, ये ऑपरेशन लगा दो भाई। जब ये ऑपरेशन लगाते हैं तो इक्विवेलेंट का साइन हो जाता है, क्या हो जाता है इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे। देखिए 8 1 3 6 थर्ड रो में लगाया तो बाकी दो रो तो ऐसी रहेंगी 0 3 2 2, माइनस के 8 में प्लस के 8 0, माइनस 1 में प्लस का 1 0, माइनस के 3 में प्लस के 3 जोड़ेंगे 0, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10। इसे आप सिंपल करना चाहते हो तो बाई R3 डिवाइडेड बाई 10। इसके बाद क्या होगा A इक्विवेलेंट 8 1 3 6, ठीक है स्टूडेंट। बाकी 0 3 2 2 0 0 0 1। अब यहां सीधे क्या लिखेंगे, ये क्या बन गया आपकी इचेलन फॉर्म, सीधे यहां लिख देना आगे which is in the echelon form, so rank of A is equal to number of non-zero row is equal to, अब non-zero row कितनी है 1 2 3, मैंने बताया थी यदि एक रो में, आप बोलोगे सर 1 0 2 0 3 0 एलिमेंट, ये तो जीरो रो हो गई। भाई मैंने बताया था यदि किसी रो में मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है या 5 एलिमेंट्स है, अब इसमें कितने 4 एलिमेंट, यदि उन चारों एलिमेंट्स में भी एक एलिमेंट जीरो नहीं है तब उस रो को हम नॉन जीरो ही बोलेंगे, यानी नॉन जीरो। अगर इसका ये एलिमेंट भी जीरो होता तो हम इसे बोलते जीरो रो, बट इसका ये एलिमेंट क्या आपका 1 है स्टूडेंट, तब इसे क्या बोलेंगे नॉन जीरो रो। तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है 1 2 3,
यहाँ इसकी रैंक कितनी होगी स्टूडेंट 3, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स आंसर हुआ स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा रैंक निकालना, तो आप इसे नोट कीजिए स्टूडेंट जल्दी से। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, शेयर करें, पहली बार है प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी अदर क्लासमेट फ्रेंड तक शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। कोई अन्य सपोर्ट नहीं करने वाला, आप ही सपोर्ट करने वाले हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मटेरियल अब आपको फ्री करने जा रहा हूं, ज्वाइन कीजिए जल्दी से, मटेरियल फ्री हो रहा है। बुक्स वगैरह पीडीएफ सब अब रेगुलरली आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जैसे पहले कराई जाती थी। ठीक है ना स्टूडेंट, और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उनके लिए एक अदर चैनल भी बनाया गया, उनकी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप हमारी सपोर्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, तो आपको भी वही सुविधा सारी दी जाएंगी। बाकी बुक्स आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी अब 1-2 दिन से। ठीक है स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद स्टूडेंट्स।